आप जानते हैं कि भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरनाथ गुफा में कथा सुनाने से पहले सब कुछ त्याग दिया था। ऐसा इसलिए कि भगवान शिव मां पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाने वाले थे, जो वे नहीं चाहते थे कि कोई और सुने। भगवान शिव ने मां पार्वती को कथा सुनाने से पहले सभी को त्याग दिया था, ताकि कोई और अमर कथा ना सुन पाए। अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर पर स्थित पहलगांव पहली ऐसी जगह है जहां भगवान शिव ने रुककर आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नंदी को भी इसी जगह छोड़ दिया था। नंदी बैल के बिना शिवलिंग अधूरा माना जाता है। इसी के बाद शेषनाग झील पर पहुंचकर उन्होंने गले से सांपों को भी उतार दिया। गणेश जी को उन्होंने महागुंज पहाड़ पर छोड़ दिया था। इसके बाद पंचतरनी नाम की जगह पर पहुंचकर भगवान शिव ने 5 तत्वों को भी त्याग दिया। माना जाता है कि जब भगवान शिव ने भगवती पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, उस समय गुफा में उन दोनों के अलावा सिर्फ कबूतरों का एक जोड़ा था। कथा सुनने के बाद कबूतर का जोड़ा अमर हो गया था। आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतर का वो जोड़ा दिखाई देता है। अमरनाथ गुफा चारों तरफ से कच्ची बर्फ से ढकी होती है, लेकिन गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग पक्की बर्फ का है। ये शिवलिंग पक्की बर्फ से किस तरह बनता है, ये आज भी एक रहस्य है। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के पास पानी बहता है, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं लग पाया कि पानी कहाँ से आता है। यहाँ मौजूद शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि इस शिवलिंग का निर्माण खुद से होता है। गुफा करीबन 160 फुट लंबी और 100 फुट चौड़ी है। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। ये कथा भगवती पार्वती और भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे, तो वहाँ एक शुक का बच्चा भी ये ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारा भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला, तो उस पर अपना त्रिशूल छोड़ दिया। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता फिरा। भागते भागते वे व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के मुख में घुस गया। वे उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 साल तक गर्भ के बाहर नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सब में ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए।